पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। तुम्हारा कत्ल कर देते हैं और तुम्हें अपनी मुसीबतों से छुटकारा दिला देते हैं। पर शायद हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। एक रास्ता है कि पहले हमें प्यार करो और फिर कत्ल कर दो, पर मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। हम तुम्हारा कत्ल कर देते हैं। तुमने जो चुराया उसे वापस करो, चोर। तुमने देखा? क्या देखा? अगर तुमने फिर से तलवार उठाई तो हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। फिर से? तुमने पूरी रेत खत्म कर दी। क्या? क्या है ये? एक करिश्मा। खंजर से रेत को छोड़ने से वक्त पीछे पलट जाता है और सिर्फ खंजर पकड़ने वाला जानता है कि क्या बीत चुका है, इसलिए वो पीछे लौटकर वक्त को बदल सकता है और उसके सिवाय किसी को पता नहीं चलता। ये वक्त में कितना पीछे जा सकता है? बताओ शहजादी। तुमने हमारे शहर को तबाह कर दिया। हमले का मकसद हथियार हासिल करना नहीं बल्कि इस खंजर को ढूंढना था। लड़ाई के बाद दस ने इस खंजर की मांग की थी, तब मैंने गौर नहीं किया, मगर अब समझ में आ रहा है। वो जंग के मैदान में दुश्मन की उठने वाली तलवार को और हार जीत का फैसला करने वाले लम्हे को पहले से देख सकता था। इसे पाकर वो फारस का सबसे ताकतवर बादशाह बन सकता था, मेरे अब्बाजान से भी बड़ा। उनका मकसद ये खंजर था। हमारे दगाबाज भाई को सजा मिलनी ही चाहिए और इसलिए हमने उसे पकड़वाने का इनाम दुगना कर दिया है। और तब तक हम जी जान से अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे जैसे हमारे मरहूम सुल्तान चाहते थे। ये एक नई हुकूमत का आगाज है। क्या कर रहे हो? गारसिफ हमसे बहुत दूर नहीं होगा। अद सल्तनत का सबसे मशहूर घोड़ा है, इससे इसके पैरों के निशान धुंधला जाएंगे। पैरों के निशान? तुम कहाँ जा रहे हो? अवरत, जहाँ अब्बाजान को दफनाया जाएगा। तुम्हें सुल्तान के कत्ल के लिए ढूंढा जा रहा है और तुम उन्हीं के जनाजे पर पहुँच जाओगे जहाँ हजारों सिपाही मौजूद होंगे। मेरे चचा जान निजाम विवाह होंगे, अब मुझे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है। वो समझ जाएंगे कि तस ने मुझे फंसाया है। अब जरा दूर हटिए शहजादी। अवरत पहुँचने के हर रास्ते पर फौज मौजूद होगी। मैं सड़क से नहीं, गुलामों की घाटी से जा रहा हूँ। वहाँ से कोई नहीं जाता क्योंकि वो रास्ता जालिम कातिलों से भरा हुआ है। हाँ, ऐसा सुना तो तुम जो करने जा रहे हो वो खुदकुशी के बराबर है। मेरे वालिद के कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। खुद को बेगुनाह साबित करते हुए अगर मेरी जान भी जाए तो जाए। तो तुम हमें अकेले छोड़ के चले जाओगे इस वीराने में? दिलेर दास्तान एक बेसहारा लड़की को किसी उजाड़ जगह छोड़कर जा रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी दिलेरी? हाँ, कहीं मेरे हाथों से इसका कत्ल ना हो जाए। सवार हो जाओ, हम उससे ज्यादा दूर नहीं है। सही रेत के बिना ये सिर्फ एक आम खंजर है जिसकी धार भी तेज नहीं है। तो अब क्या और रेत नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ से मिल सकती है? सर के बल खड़े होकर अपनी सांस रोक लो। जो देखना था देख लिया। चलो आगे बढ़ो। अगर तुम अपने चाचा को खंजर की असलियत साबित नहीं कर पाए तो वो तुम्हारा यकीन क्यों करेंगे? ये तुम्हारी परेशानी नहीं है शहजादी। पता है तुम वाकई शहजादे की तरह चलते हो।
सर उठाकर, सीना तान कर, लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए, जैसे कि एक असली फारसी शहजादा जिसे बचपन से ही बताया गया है कि ये सारी दुनिया उसकी जागीर है और वो ये मानता भी है। मैं तुम्हारी तरह महल में नहीं पैदा हुआ था, नसफ की गलियों में पैदा हुआ था मैं, जहाँ जीने के लिए रोज लड़ना पड़ता था। तो फिर तुम शहजादे कैसे बने? सुल्तान एक दिन बाजार से गुजरे और उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला।